हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 28 ऑफ मई 28 मई 2020। आज के इस प्यारे से करंट अफेयर सेशन में, ऑसम सेशन में आपका वेलकम करती हूँ QCL पर। मैं बुशरा खान। तो दोस्तों, बुशरा के साथ करंट अफेयर की नई और ताज़ा बात अब हम करेंगे, ठीक है। आज का करंट अफेयर है ये। और दूसरी बात, एक ये इम्पॉर्टेंट सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि आप अपने बेनिफिट के लिए वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट वॉच करें। और वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के साथ साथ अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे खुशी मिले और पता चल भी जाए कि आप लोगों ने देखा है। और अपने बेनिफिट के लिए प्लीज़ एंड तक वॉच करें, ताकि आपके लिए जितने न्यूज़ है सब आपको मिल जाए। इसके बाद आप लोग शेयर भी करें, जहाँ भी आप हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर भी सोशल मीडिया के आप हैं, आप शेयर ज़रूर करें और अच्छे कमेंट्स करके मुझे भी मोटिवेट करें। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी पाकिस्तान को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 60 लाख $US किस देश ने देने की घोषणा की है? हाल ही में अभी पाकिस्तान को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 60 लाख मिलियन डॉलर, 60 लैक्स मिलियन डॉलर, ये सॉरी लैक्स और मिलियन गलत कह दिया, 60 लैक्स डॉलर। मिलियन वो अक्सर याद रहता है ना, इसीलिए मिलियन डॉलर में देते हैं। तो 60 लैक्स डॉलर किस देश ने देने की घोषणा की है? तो अभी पाकिस्तान को कोरोना वायरस कोविड-19 से लड़ने के लिए 60 लैक्स $US देने की घोषणा की है अमेरिका ने। अमेरिका कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 60 लाख ये अपने $60 लाख $60 देगा। 60 लैक्स $60 की हेल्प करेगा पाकिस्तान की। कौन? अमेरिका। अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था, अमेरिका ने ओपन ट्रीटी से ख़ुद को अलग कर लिया। स्काई ओपन ट्रीटी है ये, स्काई ओपन ट्रीटी है ना। हवाई निगरानी कर सकते हैं एक दूसरे देश आपस में। 35 देशों की संधि थी। और रोज़ाना मैं आपको ये बात बता रही हूँ क्योंकि अमेरिका की कोई ना कोई न्यूज़ आ रही है और चर्चा में बहुत है US से। तो ये दूसरी बात ये है कि दूसरा एक और ये फैक्ट है कि अमेरिका ने अभी चाइनीज़ कंपनियों को, जितनी भी चीनी फर्म है, उन तमाम फर्मों को अपने अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में डीलिस्टेड कर दिया है और नई फर्म भी कोई लिस्टेड नहीं होगी। ये भी मैंने आपको बताया था। और अमेरिका ने ब्राज़ीलियंस की अभी आने पर रोक लगा दी है जब तक कोरोना वायरस है। और अभी अमेरिका ने पाकिस्तान को ये 60 लाख $US कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देने की घोषणा की है। अब पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान के भी करंट अफेयर्स हैं कुछ इम्पॉर्टेंट। राहुल देव फर्स्ट हिंदू पायलट बने हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में। पाकिस्तान की आयशा मुगल पहली ट्रांसजेंडर महिला है, पहली ट्रांसजेंडर है जिसको पाकिस्तान ने UN में, यानी यूनाइटेड नेशन में अपने प्रतिनिधित्व के लिए भेजा है। और पाकिस्तान की अभी ODI क्रिकेट टीम के अध्यक्ष बने थे। ODI टीम के कौन बने थे? वनडे इंटरनेशनल के बाबर आजम। और पाकिस्तान की एक और प्लेयर हैं सना मीर, उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ये सारे पाकिस्तान के करंट अफेयर थे। पाकिस्तान इंडिया के बीच में कौन सी डिवाइडिंग लाइन है? रेड क्लिफ, याद रखना है। इस्लामाबाद कैपिटल है इसकी। और आरिफ मोहम्मद प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ साथ इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं। और पाकिस्तानी रुपये के यहाँ की करेंसी है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी चंबा घाटी में चार धाम परियोजना के तहत चार धाम परियोजना के तहत किसने 440 फीट लंबी सुरंग का अभी उद्घाटन किया है? चंबा घाटी में चार धाम यात्रा, माफ़ कीजिए, न योजना है, न परियोजना है, न कुछ और है, यात्रा है। चार धाम यात्रा के तहत क्या चंबल घाटी में चार धाम यात्रा के तहत किसने 440 फीट लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है? तो
ये हमारे राज्य परिवहन एवं सड़क मार्ग मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के, नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी ने अभी इसका शुभारंभ किया है, यानी उद्घाटन किया, माफ़ कीजिए, शुभारंभ यानी उद्घाटन किया। शुभारंभ तो हो ही गया, अब इसका उद्घाटन हो गया तो शुभारंभ हो गया। तो उद्घाटन किया है नितिन गडकरी, प्रेजेंट टाइम के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है 400 फीट लंबी सुरंग को चंबा घाटी में, और ये 4 धाम यात्रा के तहत बनाई गई है। 4 धाम यात्रा के तहत एक जगह परियोजना भी था, वही मतलब है, मतलब 4 धाम यात्रा के तहत ये सही है, ठीक है। 4 धाम यात्रा के तहत, ये उद्देश्य के तहत, ये जो भी हो, बहरहाल 4 धाम यात्रा के तहत ये बनाई गई है। क्या? चंबा घाटी में ये सुरंग बनाई गई है। अभी आपको याद होगा, अपन श्री ज़िले में अरुणाचल प्रदेश में शुभन श्री नदी पर एक डेपोरेजो ब्रिज भी बनाया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO की फुल फॉर्म है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। और इसी ने ही अभी ये चंबा घाटी में, किसमें? चंबा घाटी में ये बनाई है 440 फीट लंबी। ये चंबल नहीं है, चंबा घाटी कह रही हूँ, ठीक है। तो 440 फीट लंबी सुरंग। अब ये चंबल कहते हो उसको, ये मुझे नहीं पता, जो मैंने पढ़ा है चंबा घाटी, तो वो मैं वही बता रही हूँ, ठीक। जितना मुझे नॉलेज है, अपने इन्फॉर्मेशन है, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, अब बात आ गई, चलो ये अरुणाचल प्रदेश की भी बात हो गई और ये इसकी भी बात हो गई, चंबा घाटी की सुरंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में अभी किसने देश के छोटे व्यापारियों और किसानों के हित के लिए मास्टर कार्ड के साथ नए उत्पाद लाने के लिए समझौता किया है? हाल ही में किसने किसानों और छोटे व्यापारियों को सहायता देने के लिए, नए उत्पाद लाने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है? तो ये है एयरटेल पेमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और अनुव्रता विश्वास इसके कौन है? इसके हेड हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक के। और एयरटेल पेमेंट बैंक ने नए उत्पाद किसानों और छोटे व्यापारियों की सहायता के लिए लॉन्च करने के हेतु, यानी नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के उद्देश्य से मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। किसके लिए? छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने वीडियो कॉलिंग ऐप कैचअप लॉन्च कर दी है? हाल ही में अभी वीडियो कॉलिंग ऐप कैचअप किसने लॉन्च कर दी है? तो फेसबुक ने। फेसबुक का एक नया ऐप आया है वीडियो कॉलिंग के लिए, वीडियो कॉलिंग फीचर के लिए है, और इसका नाम है कैचअप। क्या नाम है? कैचअप। ये कैचअप ऐप यूज़ करके ये 8 लोगों को एक साथ कनेक्ट कर सकता है। एक साथ वीडियो कॉलिंग पे 8 पीपल, कितने 8 मेंबर्स कनेक्ट हो सकते हैं। ये असल में क्या है, फैमिली वीडियो कॉलिंग के लिए ये लाया गया है, ये वाला ऐप। कौन सा? कैचअप। 8 लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं वीडियो कॉलिंग पर। इसका नाम है कैचअप। ये फेसबुक ने लाया। इससे पहले एक और वीडियो कॉलिंग ऐप लाया है फेसबुक ने। कौन सा लॉन्च किया था? वो था मैसेंजर रूम। क्या? मैसेंजर रूम। और मैसेंजर रूम में 50 लोग वीडियो कॉलिंग के थ्रू जुड़ सकते हैं। वो ग्रुप वीडियो कॉलिंग फीचर के लिए था। 50 लोगों को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है बाय वीडियो कॉल। ये फेसबुक के मैसेंजर रूम ऐप किससे संभव था? यानी मैसेंजर रूम काम क्या करेगा? क्या 50 लोगों को आपस में वीडियो कॉलिंग पे आप ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं। 50 लोग आप एक जगह वीडियो कॉलिंग पर बात कर सकते हैं, देख सकते हैं एक दूसरे को। ठीक, ये तो ग्रुप के लिए था। और एक फैमिली के लिए जो आया है, फैमिली वीडियो कॉलिंग के लिए, ये कौन सा है? ये है कैचअप। ये 8 लोग सिर्फ इस पर जुड़ सकते हैं। इस पर 8 लोग यानी 8 मेंबर्स,
8 EIGHT 8 मेंबर्स जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये फेसबुक का, ये दोनों ऐप फेसबुक के। जब जूम ऐप बहुत ज़्यादा, क्योंकि जूम का चाइना में डेटा जो है सेव होता है, तो वो जब ज़्यादा चर्चा में था, मतलब कंट्रोवर्सी में था बहुत ज़्यादा, तभी ये मैसेंजर रूम आया था जो 50 लोगों को एक साथ वीडियो कॉलिंग पे आप ले सकते हैं, ठीक है, जुड़ सकते हैं आप लोग। तो ये कोई भी, हम सब लोग कोई भी यूज़ करे, ठीक है, तो याद रख सकते हैं। फेसबुक की करेंसी आई थी लिब्रा। कौन सी आई थी? लिब्रा। और एक प्रोनाउंसिएशन फीचर भी लॉन्च किया है फेसबुक ने। अच्छा, फेसबुक ने क्या किया था, महिलाओं के लिए एक और लाया था, एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। कौन सा? प्रगति पोर्टल, प्रगति, है ना। और अभी जो उद्यमी हैं, मतलब वर्चुअल शॉप्स, उद्यमियों के लिए वर्चुअल शॉप्स, व्यापारियों उद्यमियों के लिए वर्चुअल शॉप्स भी फेसबुक ने इस्टेब्लिश किए थे, मतलब लॉन्च किए थे। और फेसबुक ने एक कोरोना वायरस के फंड कलेक्शन के लिए आई फॉर इंडिया नाम का एक लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? आई फॉर इंडिया। ये भी एक पहल, आई फॉर इंडिया इनिशिएटिव, ये फेसबुक का था। और फेसबुक ने एक मोर टुगेदर भी नाम से ये लॉन्च किया था, एक अपना पहल लॉन्च की थी, एक इनिशिएटिव। कौन सी? मोर टुगेदर, ये भी, ठीक। तो ये सारा कुछ है फेसबुक के बारे में। फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? कैलिफोर्निया में। और फेसबुक ने, आपको पता है, गिफी का भी अधिग्रहण कर लिया है। व्हाट्सएप का तो बहुत पहले ही कर लिया था, 2014-15 में, जो मैंने आपको बताया है। 2009 में व्हाट्सएप इस्टेब्लिश हुआ है, और उसके कुछ टाइम बाद ही जो है व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया था। अब गिफी, जो एनिमेटेड इमोजी बनाती है कंपनी, उसका भी अधिग्रहण कर लिया है फेसबुक ने। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग ये CEO हैं, और 2004 में स्थापना हुई थी फेसबुक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस के मानव परीक्षण पर किस दवा के प्रयोग पर WHO ने रोक लगा दी है? हाल ही में WHO ने कोरोना वायरस के लिए कोरोना वायरस के चलते मानव परीक्षण पर किस दवा पर रोक लगा दी है? मतलब कोरोना वायरस से निजात के लिए, मतलब किस दवा पर रोक लगाई है WHO ने? मानव परीक्षण पर, ह्यूमन टेस्टिंग पर। तो ये है क्वेश्चन। अब दवा कौन सी है? हाइड्रोक्सीक्लोरोफीन। ये दवा मलेरिया में यूज़ की जाती है, हाइड्रोक्सीक्लोरोफीन। एक न्यूज़ भी आई थी, आपने सुना होगा, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनका बताया गया था कि अमेरिका में बहुत नीड है इस दवा की, और उन्होंने फ़ोन करके कहा था कि जो एक्सपोर्ट करने पे जो प्रतिबंध लगा रखा है भारत से, वो हटा लें। ऐसी न्यूज़ भी आई थी। तो ये हाइड्रोक्सीक्लोरोफीन और बाकी जो पैरासीटामोल और दूसरी टैबलेट्स हैं, इन सब की जो ज़रूरत थी उनको मांगा गया था, है ना। और कई देशों में ये एक्सपोर्ट भी हुई है दवा। लेकिन अब क्या है, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने रोक लगा दी है कि कोरोना वायरस के लिए ह्यूमन टेस्टिंग नहीं होगी। अब इस दवा को यूज़ नहीं करेंगे कोरोना वायरस के लिए। हाइड्रोक्सीक्लोरोफीन, कौन सी? हाइड्रोक्सीक्लोरोफीन दवा को ह्यूमन टेस्टिंग नहीं करेंगे, मानव परीक्षण नहीं करेंगे इस दवा का। किसका? हाइड्रोक्सीक्लोरोफीन का। याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये WHO की बात है। टेड्रोस अधानो गिवेनियस, ये इसके हेड है WHO के। WHO का हेडक्वार्टर वाशिंगटन, ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। ये आपको याद रखना है। ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस के कारण लगे हुए आपातकाल यानी इमरजेंसी को अब समाप्त करने की घोषणा कर दी है? हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ कोरोना वायरस के कारण
जो इमरजेंसी लगाई थी या कोरोना, क्वेश्चन कैसे लिया मैंने, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस के कारण लगे हुए आपातकाल यानी इमरजेंसी को अब समाप्त करने की घोषणा यानी ख़त्म करने की घोषणा की है। तो जापान में इमरजेंसी लगी थी, और जब ये लगी थी तब मैंने आपको बताया था। ये वैसे तो देखिए जो अभी न्यूज़ है, टोक्यो के आसपास के रीजन में तो अभी इसको ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन मेजॉरिटी सेक्शन जो जापान का है वहाँ पर इस मंथ के स्टार्टिंग में उसको ख़त्म कर दिया था इमरजेंसी को। तो बहरहाल कोरोना वायरस के कारण जो इमरजेंसी जापान ने लगाई थी अपने यहाँ, उसको अब ख़त्म करने की घोषणा कर दी है। तो जापान की संसद पूछ ली जाती है डाइट, करेंसी क्या है येन, कैपिटल क्या है टोको, शिंजो अबे कौन है प्राइम मिनिस्टर, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, हाल ही में अभी पीके नायर को किस देश में हाल ही में पीके नायर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। हाल ही में पीके नायर को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त कर दिया गया है, यानी एम्बेसडर बने हैं कौन, पीके नायर। कहाँ, किस देश में, नाइजर में। नाइजर में अपने भारत की ओर से, अपने देश की ओर से ये राजदूत बने हैं, एम्बेसडर बने हैं पीके नायर। कहाँ, नाइजर में। नाइजर एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, और अफ्रीकन कंट्री है, और वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक ये करेंसी है। अफ्रीकन कंट्री है ये जो है नाइजर, और नियामे कैपिटल है नाइजर की, क्या है नियामे, और करेंसी क्या है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, है ना। और नाइजर में अभी अपॉइंट हुए हैं अपने इंडिया की ओर से एम्बेसडर कौन, क्या नाम है इनका, पीके नायर। अब नाइजर के प्रेसिडेंट कौन है, महमूदो इसाफो ये जो है प्रेसिडेंट है। तो नाइजर में अभी पीके नायर हमारे भारत की ओर से बन गए हैं भारत के एम्बेसडर, ठीक है, याद रखना है आपको। दोस्तों एक चीज़ ज़रा गौर से सुनिए, जो मैंने बहुत चेक किया अभी, जो मैंने आपको ये चंबा में 440 फीट लंबी सुरंग बताई है, ये चार धाम यात्रा ना करके परियोजना कर लीजिए। मैंने कई जगह पढ़ा था, लेकिन मैंने बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट डिलीवर होना चाहिए। तो चार धाम परियोजनाओं के तहत ये चार धाम परियोजना के तहत कौन सी परियोजना कहते हैं प्रोजेक्ट, चार धाम परियोजना के तहत इस 440 फीट लंबी सुरंग को BRO ने बनाया था, ठीक है, जिसका अभी बताया था आपको, पूरा बता दिया उद्घाटन किसने किया, और हम नितिन गडकरी जी ने। और क्या कहते हैं, ये चंबा घाटी में है, 440 फीट लंबी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कौन सी, चार धाम परियोजना तहत, ठीक, ये याद रखना है। दोस्तों QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, QCL को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, बेल आइकन को हिट कर लें, और लाइक और शेयर भी किया करें वीडियो को, अच्छे कमेंट सेंड किया करें, और लास्ट तक ध्यान से सुना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी किसने अपना ग्रूमिंग केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? हाल ही में किसने ग्रूमिंग केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? फ्रेश, ये अभी नया ग्रूमिंग केयर ब्रांड आया है। ग्रूमिंग केयर ब्रांड किसका है? ये किसने लॉन्च किया है? सलमान खान का पर्सनल ग्रूमिंग केयर ब्रांड। क्या नाम है इसका? फ्रेश। पर्सनल ग्रूमिंग केयर ब्रांड कंपनी फ्रेश लॉन्च की है सलमान खान ने। कौन सी? पर्सनल ग्रूमिंग केयर ब्रांड फ्रेश, ये कंपनी बनाई है किसने? सलमान खान ने। इसके ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स आया करेंगे, लेकिन अभी पहला प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है वो हुआ है सैनिटाइज़र। क्या? सैनिटाइज़र। तो पर्सनल ग्रूमिंग केयर ब्रांड सलमान खान की कंपनी है, इन्होंने अभी ये पर्सनल ग्रूमिंग केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है। कौन सा? फ्रेश। और इनका पहला प्रोडक्ट सैनिटाइज़र आया है और बाकी प्रोडक्ट्स भी आया करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन अभी कहाँ आयोजित होगा? सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? इसका सेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? कैसे भी ले लें क्वेश्चन को, सेना कमांडर्स के एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ होगा? तो सेना कमांडरों के एक सम्मेलन का आयोजन होगा अभी नई दिल्ली में। ये 2 होते हैं साल में, 2 होते हैं नई दिल्ली में। अब ये एक जो होगा ये मई के लास्ट में अभी हो रहा है, नई दिल्ली में होगा, मतलब शुरू होगा, और बल्कि शुरू हो गया, 27 से 29 तक होना था। ये 27 मई से 29 मई तक शुरू हो चुका है। और एक होगा लास्ट वीक ऑफ जून में, यानी जून के अंतिम सप्ताह में, आखिरी हफ्ते में जून के। असल में ये जो मई वाला था ये अप्रैल में होता, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये पोस्टपोन्ड हो गया था, तो इसके पोस्टपोन्ड हो जाने के चलते ये मई में हो रहा है और 1 जून में होगा। ये 2 कमांडर्स सेना कमांडर सम्मेलन, कौन से सेना कमांडरों के सम्मेलन होते हैं 2 साल में, और ये अब नई दिल्ली में होगा। और आई होप सो कि दूसरा भी नई दिल्ली में ही शायद होगा, जहाँ होगा बताया जाएगा, लेकिन ये नई दिल्ली में हो रहा है पहला, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 700 मिलियन, देखिए अभी वहाँ लाख था, 60 लाख अमेरिका ने डॉलर दिए थे, अब मिलियन आ गया है। 700 मिलियन कोरोना वायरस के कारण 700 मिलियन डॉलर का ऋण, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 700 मिलियन डॉलर का ऋण IMF ने किस देश को देने की घोषणा की है? हाल ही में IMF ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए 700 मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है या मंजूरी दी है? हाल ही में किस देश को IMF ने 700 मिलियन डॉलर का ऋण देने की कोविड-19 से लड़ने के लिए मंजूरी दी है? कैसे भी क्वेश्चन ले लीजिए। तो कोविड-19 से लड़ने के लिए 700 मिलियन डॉलर का ऋण की मंजूरी IMF ने दी है किसे? म्यांमार को। किसे? म्यांमार। 700 मिलियन डॉलर्स का ये लोन है और ये अभी IMF कोविड-19 से निपटने के लिए या लड़ने के लिए दे रहा है। किसको? मालदीव को। याद रखना है आप, सॉरी म्यांमार को, मालदीव नहीं, म्यांमार को दे रहा है। क्या? म्यांमार को $700 का लोन, $700 मिलियन का लोन, $700 मिलियन डॉलर्स का लोन है। ये IMF म्यांमार को दे रहा है कोविड-19 से लड़ने या उस कोविड-19 से निजात के लिए, ठीक है। तो म्यांमार को, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी विभिन्न परियोजनाओं के लिए PFC ने किसके साथ अभी समझौता किया है? 1 मिनट, क्वेश्चन दोबारा फिर से सुनिए। हाल ही में विभिन्न परियोजनाओं के लिए PFC ने किस राज्य में NBPCL के साथ समझौता किया है? ऐसे देखिए क्वेश्चन, 2 टर्म हो जाएंगे, दोनों समझने हैं। हाल ही में विभिन्न परियोजनाओं के लिए, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ या प्रोजेक्ट्स के लिए, किसके लिए? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए, बहुत से प्रोजेक्ट्स के लिए, विभिन्न परियोजनाओं के लिए किस राज्य में PFC ने, पाइनएप्पल वाला PFC ने NBPCL के साथ समझौता किया है? तो अभी मध्य प्रदेश में, MP में, यानी मध्य प्रदेश में बहुत से प्रोजेक्ट्स यानी विभिन्न परियोजनाओं के लिए PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, 2 टर्म है, दोनों को ध्यान से सुना है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने NBPCL, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। MP में विभिन्न परियोजनाओं को लॉन्च करने के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी PFC ने NBPCL, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट, पावर नहीं है ये, प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC ने NBPCL, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अब ये मध्य प्रदेश की बात है,
तो ये तो पीएफसी ने एनबीपीसीएल के साथ समझौता किया, दोनों का बता दिया। एक पी जो है पावर है और एनबीपी जो है वो वाला पी प्रोजेक्ट है, ये याद रखना है एनबीपीसीएल में, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना आई थी महिलाओं के लिए। जीवन शक्ति जो पर मास्क 11 रुपीज़ बना के सरकार को बेचेंगी महिलाएं। एक आई थी महिलाओं के लिए, अभी झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई है, कौन सी? दीदी वाहन, ठीक, याद रखना है आपको ये भी। और स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप आया था और रेडियो स्कूल, ये दोनों एमपी ने शुरू किया। और जीवन अमृत योजना, ये किसके लिए आया था? ये त्रिकूट चूर्ण डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे 50-50 ग्राम के पैकेट में, आयुष मंत्रालय की बना के करेगा, आयुष मंत्रालय की हेल्प से। तो ये लोगों की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए। एक बुजुर्गों के लिए शुरू हुई थी, कौन सी? उमरिया डिस्ट्रिक्ट में संकल्प योजना। कौन सी? संकल्प योजना। एक सारे लोगों के लिए आई थी, श्रमिकों के लिए, पहले सुनिए, श्रमिक लोगों के लिए कौन सी थी? एक तो श्रम सिद्धि योजना। कौन सी? श्रम सिद्धि योजना। और एक आई थी जो प्रवासी लोग हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं, उनके लिए चरण पादुका पहल। कौन सी? चरण पादुका पहल। एक और सारे लोगों के लिए आया है, श्रम सिद्धि योजना हो गया। और एक आया है सबको रोजगार मिलेगा। कौन सा? सबको रोजगार मिलेगा, ये योजना आई थी। एक अभी पुनः शुरू की गई है, एमपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने शुरू की है, कौन सी? क्या नाम है इसका? तो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना ये। अच्छा, एमपी की बात है, एक शुरू हुई थी एफआईआर आपके द्वार, पुलिस के सहायता मिले सबको, एफआईआर दर्ज हो सके सबकी, इसके लिए। एक पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कारों की घोषणा, ये भी एमपी सरकार ने इसकी घोषणा की थी, ठीक है। एफआईआर आपके द्वार दोनों पुलिस के लिए हो गए। और एक आया था, 2 महोत्सव थे, तानसेन महोत्सव और मिर्च महोत्सव। तो इतने सारे करंट अफेयर मैंने आपको बताए। माधव, बांधव, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा फॉसिल्स, वन विहार और संजय, ये एमपी के नेशनल पार्क हैं। एमपी के संजय नेशनल पार्क एमपी में है, संजय गांधी महाराष्ट्र में है। और एमपी का जो पन्ना है वो पेंच भी है। एमपी का जो पेंच है, पेंच महाराष्ट्र, यानी पेंच महाराष्ट्र और एमपी दोनों में फैला हुआ है, दोनों स्टेट्स में। चीफ मिनिस्टर का नाम तो आप जान ही गए हैं, क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर का नाम भी जान लीजिए, लालजी टंडन। क्या है? लालजी टंडन। और भोपाल। और हालांकि इसके इंदौर का नाम जो है, जो 5 कचरा मुक्त सिटी जो घोषित की गई है उसमें भी नाम आया एमपी के इंदौर का। और ड्रोन के ज़रिए सफाई स्वच्छता को भी मेंटेन किया गया इंदौर में। ये सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसको 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में किसको अभी यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये है सुमन गवानी, उत्तराखंड की हैं ये सुमन गवानी। और इनको साउथ सूडान में यूनाइटेड नेशन यूएन मिशन के तहत तैनात किया गया था। कहाँ? साउथ सूडान में तैनात किया गया था यूएन मिशन के तहत। और अभी ये फर्स्ट इंडियन लेडी बन गई हैं जिनको ये अवार्ड मिल रहा है। कौन सा अवार्ड? यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड। यूनाइटेड मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड से अब इनको ऑनर दिया जाएगा, यानी सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो ये सुमन गवानी, इनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी बंधन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19, बंधन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 को किसने लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य ने बंधन योजना
लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 को शुरू किया है? हाल ही में किस स्टेट ने बंधन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 को लॉन्च किया है? तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने, राजस्थान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ऑफ राजस्थान ने अभी लॉन्च की है। कौन सी योजना को शुरू किया है? तो ये योजना है, क्या नाम है इसका? बंधन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19, बंधन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट, बंधन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19। कोविड-19 तो आपको याद ही रहेगा, है ना, इसका तो चर्चा ही बहुत है, क्योंकि लॉकडाउन, ये ऐप, वो ऐप, बहुत सारी चीज़ पूरी दुनिया में कहर मचा के रख दिया है। तो बंधन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 राजस्थान के साइंस विज्ञान एवं तकनीकी विभाग ने शुरू किया है। अच्छा, ये राजस्थान के जो राजकॉप सिटीजन ऐप राजस्थान पुलिस ने पास के लिए, ई पास के लिए शुरू किया था। राजस्थान की आयु एवं सेहत साथी ऐप आई थी। आयु एवं, ये दो ऐप हो गए, एक तो राजकॉप सिटीजन और एक ये हो गया आयु एवं सेहत साथी। इसमें डॉक्टर का कंसल्टेशन के लिए, यानी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लोग ऑनलाइन, ये इसलिए आई थी आयु एवं सेहत साथी। दूसरी चीज़ क्या, दो बात हो गई, एक राजस्थान में और एक आया था स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये स्टूडेंट्स के लिए था। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ये स्टूडेंट्स के लिए था। तो ये इतना आप एटलीस्ट याद रखिए। डेजर्ट कल भी बताया था, केवलादेव घाना पक्षी विहार या केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी, कुछ भी कहिए, पक्षी विहार या बर्ड सेंचुरी, केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी। और कौन सा, डेजर्ट रणथंभौर सरिस्का, ये नेशनल पार्क है राजस्थान के। जयपुर तो कैपिटल है, सब जानते हैं। और अब तो जयपुर को जो नेशनल हेरिटेज साइट है उसमें भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, माफ़ कीजिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल कर लिया गया है। अच्छा, जयपुर को उससे शामिल कर लिया गया। अब गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन दिए, ज़रा देखिए, ज़रा ध्यान से सुनिए दोस्तों, फ्रेंड्स, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर किसने नया 2025 का स्टेज टेलीस्कोप का नाम रखने की घोषणा की है? हाल ही में नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर किसने अपने स्टेज टेलीस्कोप 2025 का नाम रखने की घोषणा की है? 2025 के स्टेज टेलीस्कोप का नाम रखने की घोषणा किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखने की घोषणा की है? नैन्सी ग्रेस रोमन ये एक खगोल वैज्ञानिक थी, खगोल वैज्ञानिक, ठीक है। तो और नैन्सी ग्रेस रोमन का 2018 में डेथ हो गई, 2018 में इनका निधन हो गया। नैन्सी ग्रेस रोमन इन्हीं के नाम पर, क्योंकि खगोल वैज्ञानिक थी। 2025 का जो स्टेज टेलीस्कोप बनाया जाएगा, नासा बनाएगा, बना रहा है, या 2025 में जो लॉन्च किया जाएगा स्टेज टेलीस्कोप, उसका नाम रखा जाएगा। और उसका नाम क्या है? वाइड फील्ड इंफ्रारेड और जस्ट मिनट, जस्ट सेकेंड, सर्वे टेलीस्कोप, क्या नाम है? वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, 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 ये नाम है इस टेलीस्कोप का। जो स्टेज टेलीस्कोप नासा लॉन्च कर रहा है 2025 में, इसका नाम है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। और ये किसके नाम पर रखा जा रहा है?
नैन्सी ग्रेस रोमन, इनका नाम भी याद रखिए, टेलीस्कोप का भी नाम याद रखिए, और 2025 में ये लॉन्च होगा, नासा करेगा। ठीक है, नासा की बात है तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा की स्थापना 1958 में 1958 में वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। और नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रेडनेस्टीन, और इसका लोगो है नासा का फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, आईएमएफ के बारे में आपको नहीं बताया था। आईएमएफ और यूएनओ दोनों की स्थापना 1945 में हुई, याद रखिएगा। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में यूएन कहते हैं, दोनों की ही स्थापना 1945 में हुई है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, यूएनओ का न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में यूएनओ का, और आईएमएफ का वाशिंगटन डीसी में। दोनों की स्थापना सेम ईयर है ना। और 24 अक्टूबर यूएनओ में, और लगा लीजिए यूएन का 24 अक्टूबर 1945 और आईएमएफ का 1945। डेट नहीं पता मुझे आईएमएफ की डेट क्या है, बस ईयर पता है। आईएमएफ की जो चीफ हैं वो कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जियाबा। और एंटोनियो गुटेरस किसके सेक्रेटरी जनरल? ये हैं यूएनओ के। किसके? यूएन के, यूनाइटेड नेशन के। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरस। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2 महीने के लॉकडाउन के बाद गुजरात में फिर से अपने प्लांट को शुरू कर दिया है? हाल ही में गुजरात में किसने 2 महीने के लॉकडाउन के बाद अपने प्लांट को शुरू कर दिया है? तो रीस्टार्ट किया है अपने प्लान को किसने? मारुति सुजुकी ने अपने गुजरात में 2 मंथ्स यानी 2 महीने के लॉकडाउन के बाद रीस्टार्ट कर दिया है, दोबारा शुरू कर दिया है। गुजरात कुंभारे आंगनवाड़ी योजना, लॉकडाउन में बच्चों तक पहुंचाया जाए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, इसलिए। और गुजरात के जो है सोलर टॉप रूफ में गुजरात नंबर 1 पे, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे। और इसके साथ साथ गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हो चुका है, जो बरसात से पहले सफाई की जाती है नदी नालों की, और ये मनरेगा के मजदूर करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और ठीक है, गुजरात का एशियाटिक लाइन के लिए कौन सा? ग्रीन नेशनल पार्क। गांधीनगर कैपिटल है। गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। कैसा लगा करंट अफेयर दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ध्यान से सुनिए, लाइक शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।